हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन। तो आज हम टीजीटी कमीशन एग्जाम के लिए जीके सेक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम करंट अफेयर, हिमाचल जीके और इंडियन जीके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज पंचायती राज बात स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन। पंचायती राज हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज 1954 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके की पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पंचायती राज कब और कैसे शुरू हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1952 के तहत हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 1954 में 466 ग्राम पंचायतों में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं 1970 की। तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 लागू किया गया, जिसमें 3 स्तरीय व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 68 के तहत हिमाचल में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के ऊपर 1970 में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के बारे में। भारत के 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया था, जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले इलेक्शन कौन से राज्य में हुए थे, तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू की गई। बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शक्ति देवी टेम्पल ऑफ छतराड़ी वाज बिल्ट बाय। छतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर किसने बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरू बर्मन। तो छतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर राजा मेरू बर्मन के द्वारा 7वीं-8वीं शताब्दी में गुग्गा मिस्त्री के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें कि चंबा के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो चंबा का प्रमुख मेला मिंजर मेला है, जो कि जुलाई और अगस्त के महीने में शुरू किया जाता है। और चंबा का दूसरा सुई मेला है, जो कि चंबा का प्रसिद्ध मेला है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सुई मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो सुई मेला भी चंबा जिले में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटरेसी रेट 2001 सेंसस इन हिमाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 76.5% है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर हम 2011 की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 82.8% है। इसमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 89.53% और फीमेल का लिटरेसी रेट 75.93% है। 2011 की जनगणना के अनुसार चंबा जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, जो कि 73.19% है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले की है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर भी चंबा जिले की है, जो कि लगभग 58.29% दर्ज की गई थी। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, तो हिमाचल का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 89.01% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फॉर्म रिवर चिनाब टू स्ट्रीम्स चंदर एंड बागा मीट एट। चिनाब नदी बनने के लिए 2 नदियां चंदर और बागा किस स्थान पर मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांडी। तो चंदर और बागा नदी तांडी में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चिनाब नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो चिनाब नदी का संस्कृत नाम अस्किनी है और इसकी हिमाचल प्रदेश में कुल 122 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड। यानी कि भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो भारत का पहला गोल्फ क्लब कोलकाता शहर में स्थित था। और इसको रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1829 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन इज विच आर्टिकल हैज अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विद रिट ज्यूरिडिक्शन। यानी कि कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकार क्षेत्र से संबंधित है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकार क्षेत्र से भी संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भारत का दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है जो कि कनाडा में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बेकाल झील है जो कि रसिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंडीज पर्वतमाला 7 देशों को आपस में जोड़ती है जिनमें अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला है। अगर हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, तो एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 8848 मीटर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सागरमाथा के नाम से किस श्रृंखला को जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है आसमान का माथा या स्वर्ग का शीर्ष, और तिब्बत में इसे चोमुलंगमा कहा जाता है जिसका अर्थ है पर्वतों की देवी या पर्वतों की जर्नी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।